हाय गाइस, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन लैब। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत खास जो कल से लेके 20 तारीख तक आरआरबी एनटीपीसी यूजी की परीक्षा देने वाला है। क्योंकि आज और जब हमने 7, 8 और 9 मई के पेपर्स को एनालाइज किया तो हमको पता चला कि एक टॉपिक जो हर एक पेपर में आ रहा है वो है रैंकिंग। अब रैंकिंग के 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है इस वजह से वो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आइए आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में रैंकिंग की गजब की ट्रिक्स। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। एक वैरायटी का क्वेश्चन आता है हमारे पास कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। अब ये सबसे आसान वैरायटी का क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला रखना होता है। इसको हम एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक भी कहते हैं कि जब हम लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं तो हमको टोटल मिल जाता है। लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ के -1 करने पर हमको टोटल मिल जाता है। अब अगर कभी टॉप बॉटम दे रखा है, एक ही इंसान की रैंक टॉप से और बॉटम से अगर दी है, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल जितने भी लोग हैं वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ये, जैसे कि एक पेड़ की एक रो है, 45 ट्रीज है एक रो में। लेमन ट्री जो है वो 20th है फ्रॉम द राइट एंड। लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी? फॉर्मूला वही रहेगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1 किया तो टोटल आ गया। अब देखो, टोटल हमें पता था 45, टोटल की जगह पे 45 लिख दिया, ठीक है। हमें राइट से पोजीशन पता थी 20, तो राइट की जगह पे हमने 20 लिख दिया। अब लेफ्ट से क्या होगा? देखो, 20 - 1 19, तो लेफ्ट प्लस 19 बराबर 45। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या हो गई? 45 - 19 दैट इज 26। 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कभी आपको लेफ्ट राइट दे देगा, टोटल पूछ लेगा, कभी लेफ्ट और टोटल दे देगा, राइट पूछ लेगा, या कभी आपको राइट और टोटल दे देगा, लेफ्ट पूछ लेगा। बेसिकली 3 चीजों में से कोई 2 चीज देगा और 1 पूछ लेगा। लेकिन याद रहे, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब एक ही इंसान की या एक ही चीज की पोजीशन राइट लेफ्ट से दी हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 लोगों के बात करी जा रही है, एक है रवि, एक है हर्ष। कहते हैं रवि की जो रैंक है वो 9th है फ्रॉम द टॉप एंड हर्ष की रैंक है 13th फ्रॉम द टॉप। इनकी रैंक बॉटम से क्या होगी? फॉर्मूला मालूम है, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल। टोटल 42 स्टूडेंट्स और यहां पे प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल 42। इसको करो 9 - 1 8, और अल्टीमेटली जब आप यहां से 8 हटाओगे तो आपको मिलेगा 34। इन दोनों ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट, 13 में से 1 घटाएंगे 12, यहां से हम 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी हो गया सवाल का सही जवाब। ये हमारे पास होते हैं कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस इन बिटवीन। जब एक ही रो में 2 लोग दे रखे हैं और पूछा जाए उनके बीच में कितने लोग हैं, तब क्या करते हैं? जैसे इसमें भी हमको 2 केसेस मिलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 42 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, रितिका इज 13th फ्रॉम द टॉप। लेफ्ट राइट जो भी अपना ले लो, हमारे पास हो गई रितिका एक तरफ से 13th और दूसरी तरफ से शीतल हो गई 34, और इनके बीच में कितने लोग हैं? जब कभी भी हमसे नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन पूछा जाए, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है इन दोनों की रैंक का टोटल निकालना। दोनों की रैंक का टोटल निकालना। जब मैंने इन दोनों की रैंक का सम निकाला, मैंने देखा 47 आया। अब 47 कैसे हो सकता है यार? टोटल स्टूडेंट्स ही जब 42 हैं तो 47 कैसे हो सकता है? यानी कि हमने क्या देखा, सम जो था वो टोटल से ज्यादा था। अगर सम हमारा टोटल से ज्यादा होता है तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है उसके लिए, जब सम इज मोर देन टोटल तो उसके लिए हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं और -2 कर देते हैं। दोनों का डिफरेंस लिया 5, 5 में से 2 घटाया 3। ऑप्शन नंबर डी 3 इज द करेक्ट आंसर। डी 3 हो गया सवाल का सही जवाब। इसी का एक दूसरा केस बनता है जहां पे हमारे पास, अच्छा ये अलग पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसी पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। एक की रैंक है 26, दूसरे की रैंक है 32। दोनों का सम लिया, कितना आया? 58। ठीक है, टोटल कितने लोग थे? 46। फिर मैंने देखा सम की वैल्यू क्या है, वो टोटल से ज्यादा है। फिर क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे
और -2 कर देंगे। डिफरेंस आया 12, 12 में से 2 घटाया 10। ऑप्शन नंबर बी 10 इज द राइट आंसर। बी 10 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी का एक दूसरा केस आता है हमारे पास ये। अब हमने पहला केस क्या देखा, जो सम है वो ज्यादा था टोटल से, तो दूसरा केस क्या होगा, सम कम है टोटल से। सबसे पहले जब दो लोगों के बीच में पूछा जा रहा है कितने लोग हैं, रैंक का सम निकाल लिया, 25 और 20 को जोड़ा, कितना आया हमारे पास 45। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ये आ गया सम, टोटल कितने हैं 102। मैंने क्या देखा, अब की बार टोटल स्टूडेंट्स ज्यादा हैं सम से, तो हम सिर्फ डिफरेंस लेंगे। इससे पहले हम -2 कर रहे थे ना डिफरेंस लेके, हम इसमें सिर्फ डिफरेंस लेंगे और आंसर निकाल देंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 57। तो ये हमारे दो मेजर वैरायटी के क्वेश्चन है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी होती है इंटरचेंज की। इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, बस कंफ्यूजन फालतू का आ जाता है। आइए देखते हैं क्यों। सवाल कहता है ऋतिक की रैंक है 6th फ्रॉम द टॉप। देखो ऋतिक की रैंक टॉप से क्या थी 6, अक्षय की रैंक है बॉटम से 18th। अब बोला गया इफ देयर पोजीशन गेट्स इंटरचेंज या फिर इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि ऋतिक ने कहा आओ भाई अभिषेक तुम मेरी जगह पे आके बैठ जाओ, और अभिषेक ने कहा ठीक है भाई ऋतिक तुम मेरी जगह पे आके बैठ जाओ, सिर्फ आदमी चेंज होगा, टी बी और नंबर सेम रहेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमारा हो गया इंटरचेंज के बाद। अब बता रहा है क्वेश्चन, यहां तक मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन कहता है अक्षय गेट्स 15th फ्रॉम द बॉटम। देखो ऋतिक से कोई मतलब नहीं रहा, अक्षय की ही पोजीशन बॉटम से बता दी, क्या उसने 15th। अब मुझे याद आया फॉर्मूला पहला वाला, टॉप और बॉटम की पोजीशन मिल चुकी है हमको, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ा 21, 21 में से एक घटा दिया 20। ऑप्शन नंबर डी 20 इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे इंटरचेंज के क्वेश्चन को हमने कर लिया। समझ में आया हो तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, होमवर्क में आप करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। और आने वाले अपने सारे एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत करिएगा, एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। विल सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।